तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिंग तक एनालिस्ट वगैरह किया था। अभी हम आईसीआईसी बैंक से स्टार्ट वगैरह करते हैं। तो लेट्स सी, पहले मंथली में जाकर देखते हैं। एक मिनट, ये सभी ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ। तो मंथली में अगर मैं आईसीआईसी को ऑब्जर्व करूँ, तो देखिए इसका जो नियर सपोर्ट एरिया जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आया है, बट एक्चुअली ये प्रॉपर एक डिमांड जोन जैसा मुझे सेटअप नहीं लग रहा है। जो डिमांड जोन का सेटअप है, तो ये जो लेवल है, यहाँ पर ये मुझे एज ए डिमांड जोन दिख रहा है। तो इसको मार्क करके रखते हैं। बट यहाँ पर ये गैप एरिया है। तो देखा जाए तो एक हमारा डिमांड जोन ये होगा, और एक हमारा यहाँ पर ये डिमांड जोन हो सकता है। तो ये आईसीआईसी में मंथली में ये परफेक्ट एक एनालिसिस वगैरह लग रहा है मुझे। सेटअप एरिया एक ये यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर है, और ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल वगैरह कुछ है नहीं। नाउ मूव टू वीकली। वीकली में अगर मैं जाकर देखूं, तो नियर बाय डिमांड जोन जो है, आप देखिए ये एक नियर डिमांड जोन वगैरह है। सप्लाई तो कोई है नहीं अभी यहाँ पर। प्राइस कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पे है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो नाउ मूव टू डेली। तो सपोर्ट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये डिमांड जोन पे आएगा तो उसके चलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक ये सपोर्ट भी है, एक यहाँ पर डिमांड जोन भी है। तो पॉसिबल है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से प्राइस मूव हो सकता है इन फ्यूचर, कभी भी हमें मिलता है तो। नाउ मूव टू डेली। ओके, तो डेली में अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं, तो देखिए ये यहाँ पर एक डिमांड जोन जैसा शो हो रहा है। बट यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई है। इसी सेटअप ने हाई वगैरह निकला है, अब प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। बट इसके नीचे एक कंसोलिडेशन एरिया और ये गैप एरिया है। अच्छा जो सेटअप मुझे दिख रहा है डेली में, वो ये 790 के करीब करीब है। बट नियर बाय अगर मुझे मार्क करना हो, तो जस्ट ये जो मैंने ऊपर के लेवल में मार्क वगैरह किया है, 842 के करीब करीब, ये हमने नियर बाय मार्क किया है। तो यहाँ से कभी भी प्राइस आता है, वैसे यहाँ पर कभी भी प्राइस आता है, और यहाँ पर साइडवेज जाके जैसे ही हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। इवन यहाँ पर सीधा आता है प्राइस, तो भी आप सेट एंड फॉरगेट ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं सेटअप की बात करूँ एसएल की, तो 842 से 831, मतलब हार्डली आपको, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग सेटअप प्लान करता हूँ, लेट से, और थोड़ा सा नीचे 14-15 पॉइंट का अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ टारगेट, इवन ये जो है, तो भी इजीली 1:2 का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्राइस आता है, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्राइस यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाए, 5 मिनट में तो नहीं, 20 मिनट में, 25 मिनट में, या तो फिर आधे घंटे में, आप देखिएगा प्राइस जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन देता है, ऊपर की जाना स्टार्ट करता है, तो फिर आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कीजिए। जो हमने ये यहाँ पर एनालिस्ट वगैरह किया है, वो 1:2 के टारगेट के हिसाब से, ये एक हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जब भी हमें ये लेवल पे प्राइस मिलता है। तो अभी ही, मतलब ये जो अभी डाउट आज आप देखिए, जस्ट ये पूरा एनालिस होने के बाद हम निफ्टी में भी देखेंगे, जो हमने लेवल एनालिस किए थे वहां से किस तरह से अच्छी तरह से प्राइस ने रिएक्शन दिया है, जैसे ही वो लेवल वगैरह ब्रेक हुआ है। तो ये एक प्लान कर रहे हैं, ये सीधा ही आता है, काफी दिनों के बाद आता है। तो फिर यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह मिलेगा, तो यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलके हार ही लगने स्टार्ट होंगे, तभी कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो नाउ मूव टू 125 मिनट, लेट्स सी। लो टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप वगैरह हो तो, ये एक सेटअप ये भी है, और एक सेटअप ये भी है। तो ये ऑलमोस्ट डेली का है।
तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम टाइप 3 एंट्री लेंगे। मतलब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से प्राइस इस तरह से हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो ही कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही प्राइस आता हम सीधा आंख बंद करके लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा और जो टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा। ये हमारा सिंपल बैंक आईसीआईसी बैंक में प्लानिंग है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसमें मंथली में जाकर देखते हैं। जैसे मैं पहले सब ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी ये जो रिसेंट टाइम में नीचे की तरफ आया था ऑलमोस्ट मार्च में, यहाँ पर ये मंथली डिमांड जोन से इसने अच्छा खासा देखिए रिएक्शन दिया। जस्ट उसने थोड़ा बहुत मिस वगैरह किया है, बट वहां से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ये छठा महीना चल रहा है, प्राइस कंटिन्यू वन वे में गया। इवन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मूव देखूं तो 630 पॉइंट है और 621 ऑलमोस्ट डबल हो गया 6 महीनों के अंदर। 6 महीने के अंदर प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अपने लेवल से। तो नाउ मूव टू वीकली। यहाँ पर मंथली में भी देखिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसा था, अब ये सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, तो इसको एज सपोर्ट में मार्क कर लेता हूँ। वीकली में अगर देखें तो वीकली में जो हमारा नियर डिमांड जोन है विथ प्रॉपर सेटअप, देखिए ये बेस्ट तो आप देखिए ये जो छोटे लेवल होते हैं, ये छोटे जोन्स जो होते हैं, यहाँ से प्राइस काफी अच्छा रिएक्शन देता है। तो बेस्ट सिनेरियो तो यही है हमारे लिए। बट अगर मैं नियर बाय की बात करूं तो यहाँ पर ये एक नियर डिमांड जोन जैसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर प्राइस अगर आता है, कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ मूव टू डेली। डेली में अगर कोई जोन यहाँ पर अच्छा सजेस्ट हो रहा हो तो ये जो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है ये, ओके, तो यहाँ पर ये जो गैप एरिया है मैं इसको इस तरह से मार्क करके रखता हूँ। ओके, तो ये डेली में हमारा नियर डिमांड जोन वगैरह है। यहाँ पर प्राइस आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके हाई हाई लगने स्टार्ट होता है तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस में एक अच्छा खासा बुलिशनेस है तो प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिलेगा और यहाँ से अच्छा खासा और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ना 125 मिनट पर या 75 मिनट पर देखते हैं कोई और डिटेल में सेटअप वगैरह मिले हमें। यहाँ पर ये अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है, ये सेट एंड फॉरगेट वाला है। अगर यह अभी ही सीधा आ जाता है मार्केट को, लेट से प्राइस यहाँ से सीधा ही आ रहा है नीचे इस तरह से, बरोबर है, यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ पर जैसे ही सीधा आता है मैं सीधा यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। ये हमारा एंट्री रहेगा, ये मेरा यहाँ पर एसएल वगैरह रहेगा और जो टारगेट है ऑलमोस्ट यहाँ से मैं 3:1 या तो फिर 4:1 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर सेट एंड फॉरगेट एंट्री में लेने वाला हूँ इस ट्रेड को। सप्लाई जोन वगैरह तो कुछ यहाँ पर खास सेटअप नहीं है। दूसरा, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो देखिए डेली में भी अगर मैं जाकर देखता हूँ तो ये यहाँ पर देखिए एक साइडवेज जैसा मोमेंटम था और उसको गैप के साथ उसने ब्रेक किया है। तो एक यहाँ पर एक ये सपोर्ट इस तरह से मार्क करके रख सकते हैं। यहाँ से भी कुछ अगर कंफर्मेशन देता है, देखिए यहाँ पर सेट एंड फॉरगेट नहीं है, ये जो जोन है ना 11,900 11,009 से 1,096 ये सेट एंड फॉरगेट है। यहाँ पर प्राइस जब भी आता है इन बिटवीन ये अभी शॉर्ट टाइम में, तो मैं सीधे यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा। एसएल जो है 1,096 के नीचे 90 या 88 का रख के उसको मैं सीधा ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना। बाकी जो भी लेवल वगैरह है, ये लेवल है या तो फिर ये डेली का ये जो अपन ने लेवल मार्क करके रखा है, यहाँ से प्राइस कुछ रिएक्शन वगैरह देता है, हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो ही कोई लॉन्ग ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट रिलायंस में जाते हैं। अब ड्राइंग रिमूव करके मंथली में देखें रिलायंस में। रिलायंस में यहाँ पर ये मंथ में काफी अच्छा एक मोमेंटम आ गया था, उसके बाद ऊपर तो गई मार्केट बट काफी साइडवेज मोमेंटम है रिलायंस में।
तो अगर मंथली में जोन की मैं बात करूं तो मंथली में ये एक अच्छा डिमांड जोन वगैरह मुझे दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है यहाँ पर, ये वाला। क्योंकि प्राइस आप देखिए पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा था और फिर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है। तो नाउ मूव टू वीकली। अगर वीकली में बात देखें तो जो सप्लाई जोन है वीकली का, देखिए यहाँ पर ये पीरियड को उसने ब्रेक किया, अगेन यहाँ पर प्राइस आया, नीचे की तरफ गया, बट ये पीरियड को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, अगेन यहीं से ऊपर गया। तो यहाँ पर अभी ये सप्लाई जोन का इतना वैलिडेशन नहीं है, बट फिर भी हम मार्क करके रखते हैं। और यहाँ पर डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है वीकली में, रिलायंस में। सो नाउ मूव टू डेली। तो देखिए अभी यहाँ पर ये जो रिटर्न हुआ है, आप देखिए ये गैप एरिया, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं से ही प्राइस रिटर्न हुआ है। तो और डेली में एक अच्छा जो जोन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये ये जो जोन है डेली में, ये एक अच्छा डिमांड जोन जैसा दिख रहा है मुझे। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से प्राइस आया था, तो ये इधर सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ पे प्राइस आएगा तो कुछ कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे, बाकी यहाँ पर सीधा ही अभी आता है तो सीधा सेट एंड फॉरगेट होगा, यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एसएल होगा, और 2:1 से 3:1 का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। नाउ मूव टू 125 मिनट्स और डीप जाके देखते हैं कुछ सेटअप अगर हो तो 125 मिनट्स पर आप देखिए ये यहाँ पर इधर से तो रिएक्शन आ गया, बट इसके ऊपर भी एक ये अच्छा खासा जोन है। देखिए ये काफी अच्छा मुझे जोन दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइस कुछ रिएक्शन देगा तो शॉर्ट करना चाहिए। और अगर नियर डिमांड जोन की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है रिलायंस में। तो यहाँ से प्राइस कुछ रिएक्शन देता है, यहाँ से कुछ रिएक्शन वगैरह देता है तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए अगर लो टाइम फ्रेम पे देखें तो लेट से 25 मिनट्स पर भी मैं जाके देखता हूँ, तो देखिए ये पीवट था, ये पीवट को भी ब्रेक कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पीवट जैसे ही ब्रेक किया, प्राइस एक अच्छा खासा नीचे की तरफ आया है और भी कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकता है। तो देखिए ये पिवट्स को मार्क करके रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ही लेवल ब्रेक किया, यहाँ पर होल्ड हुआ और फिर ये लेवल, ये प्राइस से ऊपर की तरफ, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट हो गया, ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। पॉसिबल है अगर गैप अप खुले तो सीधा ही ऊपर खुल के ऊपर जाए, वो अलग मैटर है। पर अगर फ्लैट खुलता है मंडे या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है तो और भी नीचे के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। इवन ये जो पीवट है 2580 से लेके ये 2541 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टॉक एसबीआई में जाके देखते हैं। तो ये एसबीआई का अगर मैं मंथली डिमांड जोन देखूं तो देखिए ये एक पुअर डिमांड जोन है, बट प्राइस को यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। आप देखिए ये डिमांड जोन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए कुछ लेगआउट कैंडल जो है वो सिर्फ एक ग्रीन बनी है, फिर बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट है, बट यहाँ पर प्राइस को कंटिन्यू सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। और ये इसका नियर सपोर्ट एरिया है, तो इसको मैं अभी ये मंथली मार्क नहीं करता हूँ, जैसे आपको बताने के लिए कि यहाँ से प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। वीकली में अगर मैं जाके देखूँ तो देखिए वीकली में अभी ये यहाँ पर सप्लाई में खड़ा है। एक बार प्राइस को इसको रिजेक्शन वगैरह मिला, दूसरी बार बिल्कुल ही ये जो जोन है उसको डीप टेस्ट करके अभी भी बट रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है
507 505 के करीब करीब लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो और भी नीचे की तरफ जा सकता है। देखिए ये मैं डिमांड जोन अभी मार्क नहीं करूंगा क्योंकि इसने अभी कुछ प्रूव नहीं किया, भले ये पिवट निकला है, बट इसके ऊपर चला जाता ना, लेट से ये इस तरह से बनता और फिर नीचे आता ना, तो फिर ये मेरा एक अच्छा डिमांड जोन बन सकता था। बट अभी ये यहीं से रिटर्न आ रहा है तो ये मेरे लिए कोई खास अच्छा डिमांड जोन वगैरह नहीं है। मेरे लिए जो डिमांड जोन है, लेट से अगर मैं उसको अभी मार्क करना चाहता हूँ, तो देखिए ये जो है, ये मेरा यहाँ पर अच्छा एक डिमांड जोन मुझे दिख रहा है एसबीआई में। ओके, सो नाउ मूव टू डेली में जाके देखते हैं। अ, तो डेली में ये रेजिस्टेंस लेवल से ही ऊपर आया है वीकली के, तो यहाँ पर सप्लाई जोन जैसा तो कुछ खास नहीं है, बट डेली में अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो एक ये है, यहाँ पर ये सपोर्ट जैसा दिख रहा है मुझे। तो देखिए अच्छा कोई जोन सीधा ही क्लिक हो, ऐसा कोई खास जोन दिख नहीं रहा है। हाँ, ये एरिया जरूर हो सकता है, बट यहाँ पर भी काफी कंजस्टेशन है मार्केट में, तो यहाँ पर कोई अच्छा ऐसा जोन नहीं है कि सीधे ही हम ट्रेड इनिशिएट कर सके। बिल्कुल ही प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह दे, तो ही कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 125 मिनट पे जाके देखते हैं कोई सेटअप वगैरह हो तो। देखिए अगर सप्लाई की मैं बात करूँ, तो ये जो एरिया है, ये सप्लाई जोन जैसा काम कर सकता है। प्राइस ने एक बार इसको रिएक्शन दिया है, दूसरी बार अगेन यहाँ से ही प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ, तो नियर जो अच्छा एक डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ने एक बार सपोर्ट वगैरह लिया था, वो एक ये लेवल दिख रहा है मुझे। या जैसे किसी ने शॉर्ट वगैरह किया है तो यहाँ तक का उसका टारगेट रह सकता है, और इसके भी अगर नीचे चला जाता है तो एक ये एक जोन है, बट इसका लेगआउट जो कैंडल है वो इतना कुछ खास नहीं है। तो देखिए एसबीआई में ये एक चीज है कि सेटअप कुछ अच्छे नहीं मिलते, इसका मूवमेंट ही कुछ इस हिसाब से है कि यहाँ पर कोई खास डिमांड जो है सप्लाई जो आपको मार्क करता शो नहीं देखे। आप देखिए बिल्कुल ही ऐसे अजीब सा इसका मोमेंटम रहता है। ये देखिए ये बड़ी कैंडल आएगी, नेक्स्ट दूसरी कैंडल भी उसको मैचअप करने की कोशिश करेगी। अब देखिए ये एक स्टार्टिंग की एक बड़ी कैंडल आ जाएगी, फिर पूरा दिन वहीं पे ही प्राइस पड़ा रहेगा। तो इस तरह का है, तो लेट्स सी यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है, दोनों में ही कहीं पे भी कुछ रिएक्शन तभी हम करेंगे जब वहां से कुछ हाई हाई या लो लो लगने स्टार्ट होंगे। सो नाउ मूव टू टीसीएस जो लास्ट स्टॉक है हमारा, मंथली में जाके देखते हैं। पहले ये सभी ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो टीसीएस में मोरलेस ये यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है, यहीं से ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसको मैं एज डिमांड जोन मार्क नहीं करूंगा। डिमांड जोन मेरे लिए जो है तकरीबन ये जो लेवल है, इसको मैं एज डिमांड जोन मार्क सकता हूँ। अच्छा डिमांड जोन तो यही है, ये जो नीचे यहाँ पर लो लेवल पर है, ये एक अच्छा डिमांड जोन मंथली में है। बट इसको भी एकदम हाई टाइम फ्रेम पे देखिए बड़े ही थोड़ा बहुत, भले यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी फिर ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, इसको एकदम मार्क कर सकते हैं, बट इसको तो नहीं करेंगे। और ये तो एक अच्छा क्रीम डिमांड जोन है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ओवरऑल जो हाई है प्राइस का, यही हमारा अभी नियर रेजिस्टेंस है। अगर नाउ मूव टू वीकली, तो वीकली में अगर मैं सेटअप की बात करूं, तो यहाँ पर कोई खास नियर डिमांड जोन मुझे सेटअप दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर प्राइस जरूर साइडवेज जैसा हुआ और फिर एक राउंडिंग बॉटम करके ऊपर की तरफ गया है, तो इसको मार्क कर सकते हैं। बट इतना क्वालिटी इसकी जो है वो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। सप्लाई में भी मुझे यहाँ पर कोई खास सप्लाई जो दिख नहीं रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये एक लेवल है, बट इसने कुछ प्रूफ नहीं किया, तो इसको मैं मार्क नहीं करूंगा। सीधा ही हम डेली में जाके जंप करते हैं, देखते हैं वहां पर कुछ सेटअप हमें देखने को मिलता है क्या। तो देखिए डेली में ये जो लेवल है, ये सप्लाई जोन जैसा मुझे दिख रहा है। और मैं डेली डिमांड जोन की बात करूं,
यहाँ से नियर बाय ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो अभी फिलहाल मेरे लिए तो नियर डिमांड जोन यही लेवल है। ओके, 125 मिनट्स पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर ये डेली का डिमांड जोन वगैरह चल रहा है। अभी देखिए ये प्राइस जो है वो गैप अप के साथ ये एक अच्छा लेवल है। तो अगर हमें शॉर्ट प्लान करना है तो इसके नीचे प्राइस चला जाता है, सस्टेन वगैरह करता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो सेटअप वगैरह देखिए, यहाँ तक का ये एक ये जो गैप एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए जैसे ही इसको ब्रेक करता है, फिर थोड़ा बहुत पुल बैक वगैरह देता है, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ से भी प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये टीसीएस में हमारा एनालिसिस है, यहाँ पर सीधा ही आ जाता है तो सेट एंड फॉरगेट लॉन्ग रहेगा मेरा। तो यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर ऐसे होगा और यहाँ पर टारगेट वगैरह होगा। बट यहाँ पर मैं वेट करूंगा कुछ कंफर्मेशन का, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा, भले ही हाई टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन पे है। बट यहाँ पर ये ब्रेक कर दे और फिर पुल बैक देने के बाद लो लो लगने स्टार्ट हो, तो फिर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सभी स्टॉक में हमने प्लान वगैरह किया है। तो जैसे कि मैं भले ही आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट मैंने निफ्टी से लेके ग्रासिम का कल मतलब थर्सडे को मैंने शाम को एनालिस किया था, आपने आगे वाले वीडियो में देखा भी होगा। तो आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखा भी होगा। अब देखिए निफ्टी जो है वो हमने अलर्ट वगैरह मार्क किया था यहाँ पर, तो जस्ट सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो लेवल है ना 17,833 के करीब करीब हमने लेवल मार्क किया था। आप देखिए प्राइस ने जस्ट इसको ब्रेक किया अगेन यही लेवल से। अगर मैं इसको इस तरह से मार्क करके रखूं तो आपको मैं बेटर समझा पाऊंगा। आप देखिए प्राइस ने इसको ब्रेक किया और फिर आप देखिए अगेन यहाँ तक रिटेस्ट करने गया और फिर यहाँ से ही सीधा रिजेक्शन प्राइस को मिला, अच्छा खासा नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर गया। फिर ये जो गैप एरिया है यहाँ पर मैंने एज सपोर्ट मार्क करके रखा है, पहले मैंने यहाँ पर सपोर्ट मार्क करके रखा था, बट प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी इसको ये नीचे मैंने यहाँ से देखिए एक बार मूवमेंटम आया, दूसरी बार मूवमेंटम आया, बट क्लोजिंग यहाँ पर ही लेवल लेवल पर ही किया है। मैं पर्सनली यहाँ पर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ और इसने इसको रिटेस्ट किया और जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड, दो लॉट से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था। एक लॉट में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है लोअर लेवल पर, जब ये जो लेवल नीचे आया था तभी यहाँ पर मैंने एक लॉट प्रॉफिट बुक कर लिया और एक लॉट में मैं कंटिन्यू अभी भी मैं होल्ड में हूँ। मेरा जो एसएल है ये जो लेवल है 840 से 845 के करीब करीब मैं एसएल मेंटेन करके चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि और भी यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, 15,600 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट वगैरह कर सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग में आप इजीली एनालिस करके रखिए। अभी देखिए इसके जो कोर मंथली डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन, सप्लाई जोन जो हमने मार्क करके रखे वो एवरी वीक भी चेंज नहीं होंगे, डेली बेस पे तो बिल्कुल ही नहीं चेंज होता। बड़ा ही कोई मूवमेंट आ गया तो अलग बात है। बाकी आपने एक बार ये लेवल वगैरह ड्रॉ करके रख दिए तो जस्ट आपको शाम को 15 से 20 मिनट हार्डली उसको एनालिस वगैरह करना है कि प्राइस अभी कहाँ पर है। अलर्ट सिस्टम में अलर्ट लगा के आप छोड़ दीजिए, जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होता है आपको देखना है, अच्छा मैंने यहाँ पर ये अलर्ट ट्रिगर करके रखा था, ये पिवट ब्रेक हुआ है, तो अब मुझे ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या तो फिर मैं वेट करूंगा कोई अच्छा प्रॉपर सेटअप का, और वो जैसे ही सेटअप ट्रिगर होगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये अलर्ट करके रखा था, प्राइस ने जैसे ही इसको ब्रेक किया मैंने जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व किया और देखा कि नहीं प्राइस हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से रिटर्न आ रहा है और उसने जस्ट अभी पिवट ब्रेक किया है, लो लो लगाने स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत ही सिंपल चीजें वर्क करती हैं। आप 10-12 इंडिकेटर और ये सब कुछ आरएसआई मीन रिवर्जन ये वो चलती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो वर्क नहीं करती है, बट इतना कॉम्प्लेक्स करने की भी सिस्टम को जरूरत नहीं है। आप जितना सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, जितना सिंपल चीजें समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको इजीली रहेगा आपका ट्रेड डिसीजन लेने में।
तो मैं यही करूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्टार्ट वगैरह किया है ये स्विंग ट्रेड का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये निफ्टी में ये अपडेशन आया करके कि भाई ये ब्रेक हो गया। काफी सारे स्टॉक देखिए, एशियन पेंट भी हमने जो अलर्ट वगैरह लगाए थे वो ट्रिगर हो गया, अब लो लो लगने स्टार्ट हुए हैं। तो अब इसको ऑब्जर्व करेंगे, कोई सेटअप वगैरह होगा तो 75 मिनट्स पर या 125 मिनट्स पर ओके, कुछ सेटअप वगैरह नहीं है, बट ये हाई टाइम फ्रेम से रिजेक्शन वगैरह प्राइस को मिल गया है। तो इसमें इंट्राडे में आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो आपके लेवल के हिसाब से। 25 मिनट्स पर या 15 मिनट में कोई जोन वगैरह आपको मिले, या तो फिर यहाँ पर प्राइस अगर आता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में भी देखें तो देखिए, ये जो हमने डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखी थी, प्राइस हाई टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल से रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पर सीधा सेट एंड फॉरगेट देखिए एंट्री हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट देखिए कि बिल्कुल कुछ न्यूज में कि इतना फास्ट मोमेंटम आया है। तो अभी यहाँ पर कोई वेट करे था मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, जो बाइंग है वो ये लेवल पे आएगा या तो फिर ये लेवल पर आएगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस वगैरह करके रख सकते हैं, तो इजीली आपको ट्रेड करने में, इजी डिसीजन मेकिंग में इजी प्रोसेस रहता है कि हमने एनालिसिस करके रखा है, ये सप्लाई जोन मार्क करके रखा है, डिमांड जोन मार्क करके रखा है, वहां से कुछ रिएक्शन वगैरह आता है तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस से कुछ आता, अभी जैसे यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट हुए, अब ये पीरियड जैसे ही टूटा, आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इवन लो टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये कंटिन्यू लो लो लग रहे थे, तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं इंट्राडे में, तो इजीली यहाँ पर आपको अगर मैं यहाँ पर भी करता हूँ 7395, मतलब 100 पॉइंट नीचे चला गया है, इजीली 50-60 पॉइंट आप प्रॉफिट लेके बैठ सकते थे। तो इस तरह से आप एनालिसिस करके रखेंगे तो इजीली आपको ट्रेड लेने में इजी होगा। तो लेट्स सी, अभी ये सपोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा, प्राइस ने इसको कोई सब रिस्पेक्ट नहीं दिया और सीधा ही नीचे चला गया, तो इसको मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को हम ये पूरा जो हमने अभी जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं उसका एक रिव्यू करेंगे कि कहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया है, कहाँ से कोई ट्रेड बना था तो किस तरह से आप ट्रेड उसको पार्टिसिपेट कर सकते थे। उसका पूरा ही जो भी है वो आधे घंटे जितना वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी हमने लेवल वगैरह सब मार्क करके रखा है, तो ये सब लेवल मार्किंग दूसरी बार नहीं होगी हाई टाइम फ्रेम पे जाके। जस्ट हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस कहाँ पर है, किस तरह से उसने रिएक्शन वगैरह दिया है, और पॉसिबल क्या क्या ट्रेड हो सकते थे, और नेक्स्ट फ्यूचर में क्या ट्रेड होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे से। तो लेट्स सी, अगर इसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर से दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।